रंगों में रंग जैसे लहरों की तरंग, गुले सदरंग, गुले सदरंग। छोटी सी कटोरी में था नीला आसमां, नन्ही नन्ही बूंदों का था एक कारवां, सूखे सूखे पत्तों से उठता था धुआं, धानी धानी ख्वाहिशों का था एक जहां, इससे कहानियों के अलग अलग है रंग, गुले सदरंग, गुले सदरंग। यार ये नकली मौत मरते मरते मैं थक चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ असली मौत मरने। शालिनी, तुम्हें याद है ना कि आदिल ने क्या कहा था कि वो शाम को मिलने आएगा? तो शाम तो कब की ढल गई, फिर वो क्यों नहीं आया? तो सबसे पहले हम आदिल खान के घर जाएंगे और उसके बाद उस प्रोड्यूसर के घर जाएंगे जहां आदिल खान शूटिंग कर रहे थे। अरे भाई क्या बात है, आदिल क्यों नहीं आएगा कल? आदिल साहब का कुछ पता नहीं, गायब है। आदिल गायब है? सर मीडिया हमारे बारे में क्या अफवाह फैला रही है, हम इस केस को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे? शूटिंग के दौरान मेरे कंधे पे हाथ रखता था और मुझसे पूछता था, अबे तुझे डायरेक्शन किसने सिखाई? तुझे तो डायरेक्शन का डी नहीं आता। लेकिन मैं क्या करूं, वो आदिल खान और मैं एक डायरेक्टर। वो तो यहां तक कहता था कि तुझे जो भी काम मिलता है, जो भी फिल्म मिलती है, वो आदिल खान की वजह से मिलती है। उसकी तो ऐसी कम तैसी, और तुमने कर दी उसकी ऐसी की तैसी। भाई को उसके नाम की सुपारी देकर उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया तुमने। तुम पागल हो गए, पागल, पूरी तरह से मेंटल। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो। कॉफी में भी शराब मिलाकर पी रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रंजना समझाओ इसे। और हां, तुम तो आदिल से शादी करने वाली थी, मिसेस आदिल खान बनने के ख्वाब देख रही थी। हाँ, याद है उस दिन क्या हुआ था? याद है? याद। साउंड, कम ऑन, रोलिंग एंड एक्शन, ट्रॉली। क्या समझते हो तुम अपने आप को? हाँ, क्या समझते हो तुम अपने आप को? शुक्र करो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। माथुर जी, ये शूटिंग लोकेशन है या इश्क का अखाड़ा है? ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये सर ये एक्चुअली क्या है, बड़ा इंटेंस सीन है और इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। इन्वॉल्वमेंट कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, क्योंकि क्या इन्वॉल्व होंगे और फिर उसके बाद कैमरा उन पे डिसॉल्व होगा। काश कि मैं तुमसे नफरत करती, तब तुम्हें समझ में आता किसी की मोहब्बत को ठुकराने का मतलब। क्या कमी है मुझ में? कट। आखिर उस परा में है क्या, बताओ मुझे। अबे हल्का कट। रंजना, होश में आओ। सॉरी, मैं भूल गई। माधुर जी, ये मिलन की घड़ी तो कुछ जुदाई की घड़ी में बदल गई है। ये लड़की तो पागल हो गई है। कुछ मेरा मूड बहुत खराब है। बैठ up! डायरेक्टर साहब, लुबान मेरा जल रहा है। मेरी लाइनें बोल गया वो। एक्चुअली बैकअप तो मुझे कहना था। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। जब तक पुराने स्टार्स जाएंगे नहीं तो नए स्टार्स को चांस कैसे मिलेगा?
सिंह, यस सर। एक एक कमरा छान मारो, कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा जिससे पता चल सके कि आदिल का मर्डर हुआ है या किडनैप। जाओ जल्दी करो। यस सर। हवलदार तुम इधर जाओ, तुम उस कमरे में जाओ। क्विक जल्दी करो। ए इधर आओ। जी साहब। जिस रात ये वारदात हुई उस वक्त तुम आदिल के साथ नहीं थे? नहीं साहब। कहाँ गए थे? साहब बात ऐसी है, शूटिंग के बाद जब वो फराज मैडम से मिलने जाते हैं तो मुझे छुट्टी दे देते हैं सर। ओह आई सी। ओके। सर सारे कमरे छान मारे पर कोई सुराग नहीं मिला। तुम लोग? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। अरे इंस्पेक्टर साहब, यूं अचानक कोई खास बात? डिपार्टमेंट को शक है कि आदिल का मर्डर हो सकता है। 1 महीने पहले आदिल को कई अनजान फोन आए थे जिसमें मारने की धमकी दी गई थी और इस मामले की मिस्टर आदिल ने FIR भी दर्ज कराई थी। अगर मुझे जरूरत महसूस हुई तो मुझे दोबारा तकलीफ देनी होगी। बिल्कुल सर। ओके सिंह? यस सर। चलो। साहब आदिल साहब कहाँ गए होंगे? अरे मुझे क्या पता, हर कोई मुझसे यही सवाल कर रहा है कि आदिल साहब कहाँ हैं, मुझे क्या मालूम। अरे निकी बेटा, आप बाहर? कुछ काम था क्या? अंदर मन नहीं लग रहा था। नहीं बेटा, आपको बाहर नहीं आना है। मैं बस थोड़ी देर के लिए गया और यूं आया है। अंकल को तंग मत करना। चलो चलो चलो, गुड बॉय जाओ। होम मिनिस्ट्री से कई बार फोन आ चुके हैं। रेडियो, अखबार, टीवी ने हंगामा मचा रखा है। कमिश्नर साहब और DIG साहब ने हमारी पूरी पुलिस फोर्स को नकारा और निकम्मा घोषित कर दिया है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें किसी आतंकवादी गुट का हाथ हो सकता है। पब्लिक सड़कों पर आ गई है और ये भी सुनने में आ रहा है कि सुपरस्टार आदिल खान का घर अब हमने घेर लिया है। अब हम बेकाबू हो गई है। लेकिन सर हम कर भी क्या सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, खान को ढूंढ के लाइए, जाइए। यस सर। यह फिल्म सिटी रोड है, यहाँ पर हमेशा सन्नाटा रहता है। इसी जगह से सुपरस्टार आदिल खान का पता नहीं चला। गाड़ी किसी पेड़ पर जा टकरा जाती है और उस गाड़ी के इंजन में आग लग जाती है। लोग इतने नाराज हैं कि फसाद और दंगे के खौफ कभी खारिज नहीं किया जा सकता। सुपरस्टार आदिल खान को अगवा करने का मकसद क्या था? सवाल यह है कि सुपरस्टार आदिल खान गए तो गए, टेररिस्ट उन्हें अपने साथ ले गए। इस बात का अभी तक कोई पता नहीं चला। सुपरस्टार आदिल खान को अगवा करने का मकसद क्या है? अभी जो तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देखी है, ये फिल्म एक्ट्रेस फराह की है। फराह ने बुरी तरीके से अपने आप को खान के गम में जख्मी कर लिया है। ये क्या है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये अच्छी बात नहीं है खान। देख रहे हो किटी वाले क्या कह रहे हैं? ये हंसने की बात नहीं है खान, हमें इस बारे में कुछ सोचना होगा। तो एक काम करते हैं, आप सोचिए जब तक मैं निकी के साथ एक कैरम की बाजी खेल के आता। ठीक है? क्यों निकी? हाँ चलो चलते हैं। इस बार तो मैं आपको हरा ही दूंगी। सच में? चलो फिर देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। ओके? ये भगवान, खान को इस बारे में समझना ही होगा।
उसकी गुमशुदगी का लोग नाजायज फायदा उठा सकते हैं। वो इतना बड़ा सुपरस्टार है, लोग उसे प्यार करते हैं। ये बात उसे समझ में क्यों नहीं आती? कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सर, सुबह से फोन पे ना जाने कैसी बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। ये लीजिए फिर एक बुरी खबर। क्या वर्ली और वर्सोवा इलाके में जबरदस्त पथराव? क्या जौहर अली रोड पर मुस्तईन हुजूम बेकाबू? क्या 4 घर फूंक दिए गए, 8 गाड़ियां जला दी, मुंबई के कई इलाकों में फसाद? अरे आपके हाथ में क्या है? क्या है? ये रहा। वो वाले क्या है? कुछ भी तो नहीं है। वो वाले दिखाइए। कुछ नहीं है। खोले। खोलना पड़ेगा। हाँ। तुम चीटर हो, तुम चीटर हो, तुम चीटर हो। नहीं नहीं, मैं चीटिंग नहीं कर रहा था। तुम चीटर हो, तुम चीटर हो। तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते खान। तुम सिर्फ मेरे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैम, डॉक्टर ने आपको कुछ भी बोलने से मना किया है, आप आराम कीजिए। शालिनी कहाँ है? मेरा हाथ है शालिनी, मुझे उससे मिलना है। हम अभी इसी वक्त चलेंगे। गाड़ी निकालो शालिनी गाड़ी निकालो। मैम, आदिल साहब ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, मेरा यकीन कीजिए। प्लीज आप आराम कीजिए। आखिर आदिल साहब गए कहाँ? अगर आदिल साहब लौट के नहीं आए तो मैम तो अपनी जान ही दे देंगे। नहीं, हे भगवान, आदिल साहब जहाँ भी हो खुशहाल हो और जल्दी मैम के पास वापस आए। ये अच्छा नहीं हुआ। सारा शहर फिसाद में जल जाएगा। लोग खान के गुमशुदा होने को गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। भारद्वाज, तुझे ही कुछ करना होगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मेरी कौन सुनेगा? ये बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं क्या करूं? यस खान। हाँ भाई। गजब हो गया। तुम जानते भी हो बाहर क्या हो रहा है? सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में दंगे फिसाद हो रहे हैं। हजारों लोगों के दिलों की धड़कन हो तुम, लाखों बच्चों के चेहरे की मुस्कान हो। तुम जानते भी हो तुम सुपरस्टार हो, सुपरस्टार। अच्छा भाई, तो आप चाहते हैं कि मैं वापस वहां चले जाऊं, उस ढोंगी फरेबी दुनिया में, मक्कार दुनिया में? तुम्हें जाना होगा। मैं नहीं चाहता कि चंद लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाए। तुम्हें जाना ही होगा। नहीं भाई, मैं निकी को छोड़ के नहीं जा सकता। मैं कहता हूं तुम्हें जाना ही होगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। मैं निकी को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना ही। निकी, निकी, अरे लगता है इसे फिर से दौरा पड़ गया। चलो। निकी, 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 निकी बेटा। आप अभी भी यही चाहते हैं कि मैं निकी को ऐसी हालत में यहां छोड़ के जाऊं? हाँ खान, मुझे अपनी बेटी से प्यार है, लेकिन अपने मुल्क की हर बेटी से मुझे प्यार है। मैं नहीं चाहता चंद लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएं।
मैं अपनी बेटी के स्वार्थ के कारण तुम्हें यहाँ रोक नहीं सकता। नहीं, मैं उस फरेबी दुनिया में नहीं जाऊंगा। निकी, निकी, उठो बेटा। नहीं पापा, भैया कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारी जैसी हजारों निक्की हैं इस देश में, क्या तुम ये चाहती हो कि वो अपने माँ बाप को खो दें? नहीं पापा। अगर तुम्हारे भैया नहीं गए तो चंद लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। भैया को जाना ही होगा। जाने दो भैया को। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। लेकिन अब बताएंगे क्या? वो तुम वीरों पर छोड़ दो। हेलो, इंस्पेक्टर अनीस इब्राहिम हियर। ठीक है, मैं भी आता हूं। ओके। आए नहीं अभी तक। जिस तरह से मैंने उन्हें अपनी अर्जेंसी बताई थी, मैं तो अभी तक पहुंच जाना चाहिए। पता नहीं। लगता है वो लोग आ गए। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आप ये मिस्टर भरद्वाज? जी आपने फोन किया था? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, आइए अब अंदर आइए। आप तो जानते ही होंगे ना कि सुपरस्टार आदिल खान की गुमशुदगी की वजह से हमारा महकमा कितना परेशान है। जी हाँ, इसी सिलसिले में मैंने आपको बुलाया है। क्या आप आदिल खान के बारे में क्या जानते हैं? आदिल खान, आप यहाँ? हाँ। आपको पता है आपकी वजह से हमारे मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। पता है, मगर मैं क्या कर सकता? मैं एक सुपरस्टार था। जमीन से आसमान, फर्श से अर्श पर बैठाया सुपर डुपर स्टार अपने तमाशबीनों और चाहने वालों का एक अकेला सुपरस्टार। उस दिन फिल्म के शूट के बाद मैं काफी दुखी था। जैसे ही मैं घर पहुंचा, ये जिंदगी है या नाटक? रोज रोज मरने का नाटक करने से बेहतर है कि एक बार में मर जाया जाए। एक ओरिजिनल मौत। आज की जिंदगी में ओरिजिनल कुछ भी, जिंदगी भी नहीं और मौत भी नहीं।
चल नहीं सकती, व्हील चेयर पर है, लेकिन फिर भी जिंदगी से लड़ रही है। वो जिंदा है और तुम मरना चाहते हो। नहीं खान, आत्महत्या करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, जिंदा दिल आकर। घबरा के हम कहते हैं कि मर जाएं, मर के भी चैन ना पाया तो कहां जाए। जिंदगी जियो, जीना सीखो। लेकिन आदिल जी, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? दरअसल मैं अपनी जिंदगी से थक गया था। क्या है इस जिंदगी में? पैसा, पैसा और बस पैसा। मैं घबरा गया था इस दौलत और चकाचौंध की दुनिया से। क्या करूं? आवाम का सुपरस्टार, ना अपनी मर्जी से कहीं जा सकता हूं, ना किसी से मिल सकता हूं। सोचा एक नाटक कर डालूं कि अपनी ही गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दूं और गायब हो जाऊं इस नकली दुनिया से। इंस्पेक्टर साहब, अगर अपने आप को गुम करना जुर्म है तो मैं आपका मुजरिम हूं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैंने ये सब अपनी जिंदगी को जीने के लिए किया। मैं नहीं जानता था कि मोहब्बत क्या होती है। पहली बार एक छोटी सी बहन ने जिंदगी का वो सुख दिखाया है इंस्पेक्टर साहब। क्या मुझे नाटक से नफरत हो गई? नहीं बनना चाहता मैं बड़ा, मैं बहुत छोटा रहना चाहता, बहुत छोटा। मैं नहीं चाहता मुझे कोई पहचाने। मुझे नहीं बनना है बड़ा, मुझे छोटा रहना है, नहीं बनना सुपरस्टार। नहीं भैया, आप बड़े सुपरस्टार थे और रहोगे। सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि सारे बच्चों के लिए। नहीं निकी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। भैया, आपने मुझसे वादा किया था कि नहीं? किया था। इसलिए आपको फिर से उसी दुनिया में जाना होगा जिसे सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। भैया, आपको मेरी कसम। तो चाहती मैं वापस चला जाऊं। चलिए इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया भाई। मुझे गर्व है बेटा, तुम मेरी बेटी हो। देखा सिंह? यस सर। मीडिया भी कमाल है। अगर हमारा डिपार्टमेंट कोई अच्छा काम करता है तो उसे छोटी सी खबर बनाकर आवाम के सामने पेश कर देते, और हमसे किसी केस में थोड़ी देरी हो जाए तो उसे बड़ी खबर बनाकर आवाम के सामने पेश कर देते। पापा, भैया वापस कभी नहीं आएंगे? बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, खान कमाल, उन्हें बहुत सारे काम। भैया, भैया की आवाज, भैया यही कही है। अब तुम्हें भैया की आवाज सुनाई देगी हमेशा। नहीं पापा, भैया यही कही है। तो भैया की आवाज ही सुनाई देती रहेगी।
भैया सरप्राइज। भैया तुम लोग यहाँ? हाँ। कैसे? बस जिंदगी के सफर में कभी कभी हम खो जाते हैं। मगर पुलिस की चिंता आप मत कीजिए, उनके साथ मैंने सारी लिखा पढ़ी करी और मैंने अपने प्रोड्यूसर से भी कह दिया कि अभी कुछ दिन के लिए मुझे बिल्कुल आराम करने दे। लेकिन छोड़िए, अभी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और मुझे भूख भी बहुत जोर से लग रही है, तो देखिए चलें कुछ किचन में चल के कुछ बना दे रहे हैं, राइट? अरे तो मैं कोई बाहर वाला थोड़ा ही हूँ, मैं भी तो देखो एक सुपरस्टार के हाथ का खाना कैसा होता है। भैया आई लव यू, आई वाज सो मिसिंग। आई लव यू टू बेबी, एंड मैं भी बहुत मिस कर रहा था। भैया आप अब छोड़ के तो नहीं जाओगे ना मुझे कभी? नो नेवर। तितली के परों जैसे जिंदगी के रंग, तितली के परों जैसे जिंदगी के